हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल अरेना यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं कॉस्ट एंड एस्टिमेशन सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं और ये सब्जेक्ट में जो है जेई लेवल के हिसाब से कवर करने वाला हूं। चाहे आपका वो एसएससी जेई हो, डब्ल्यूआरडी जेई हो, राजस्थान जेई हो, कोई से भी जेई लेवल एग्जाम जितने भी हैं सब इसमें कवर कराऊंगा। तो देखिए, अब इसी ही कड़ी में आगे मैं आज इंट्रोडक्शन से इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी दो तीन बातें हैं वो बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो क्लासेस होंगी वे बिल्कुल जितना पढ़ाऊंगा मैं कंप्लीटली फ्री होगा, किसी तरह का इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये क्लासेस कंप्लीटली यूट्यूब पर चलेंगी। तो देखिए, इसमें आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। तो आप देखिए, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो लिया है वो इंट्रोडक्शन लिया है। तो जो आज हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा कि व्हाट इज़ एस्टीमेट। मतलब पहले हमें पता तो हो कि एस्टीमेट होता क्या है, हम करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एस्टीमेट। तो देखिए, जैसे अगर मैं एसएससी जेई की स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करूँ तो उसमें जो एस्टीमेट है लगभग लगभग 6-7 नंबर के आसपास हर साल पूछा जाता रहा है। और ये ईयर बाय ईयर जो है चेंज भी होता है। हो सकता है इस बार ज़्यादा का आ जाए, हो सकता है कम भी रह जाए। तो आपको इसको बिल्कुल इस लेवल से पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज़ एस्टीमेट। तो एस्टीमेट होता क्या है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ एस्टीमेट। तो देखिए, एस्टीमेट को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि एस्टीमेशन कुछ नहीं है। जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी हमको कैलकुलेशन करनी होती हैं, फिर उन क्वांटिटीज़ को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारी जो है कंस्ट्रक्शन की हमें पता लग जाता है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो बेसिकली कॉस्ट निकालने के लिए, किसके लिए, जितनी भी कॉस्ट होती है उसे निकालने के लिए हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि भाई आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता तो हो कि भाई आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है ये 10,000 में बनेगी, 50,000 लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, या किसी भी तरह की कुछ भी आप बनवा रहे हैं तो आपको पहले पता तो हो कि आपको उसमें कितना खर्चा आएगा। तो यही सब कुछ जानने के लिए हम सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं। और इसमें जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कैसी कॉस्ट देती है, प्रोबेबल कॉस्ट। मतलब इससे आप एक्यूरेट कॉस्ट, देखिए अगर आप एक्यूरेट निकालेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट तो कभी नहीं आती। ये आप देखें सिविल इंजीनियरिंग में ये बात ध्यान रख लिया, क्योंकि कहीं ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट कभी नहीं निकलती। क्योंकि वैसे इसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का तरीका है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, उससे लगभग लगभग एक्यूरेट आ जाती है, लेकिन पूरी एक्यूरेट नहीं आती उससे भी। तो हम इसमें कौन सी कॉस्ट निकालते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि हम जो है एस्टिमेशन में कौन सी कॉस्ट निकालते हैं, तो प्रोबेबल कॉस्ट। तो इसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि एस्टिमेट है क्या और इसमें जो है कौन सी कॉस्ट निकलती है। फिर देखिए, सबसे दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टिमेट, कि हमें कि एस्टिमेट की जो है क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भाई कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर आप कोई कल को जो है सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाने में आपको पता चला कि फला सड़क बनाने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है वहां से वहां तक, तो आपको भाई डिपार्टमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए। 40 लाख रुपए सड़क बनाने के लिए, पता लगा उसके बाद पैसा नहीं है, उसने काम स्टार्ट करवा दिया और बाद में उसको प्रॉब्लम आई। तो इसलिए पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है। उसके बाद हमें टाइम का आइडिया भी होना चाहिए। सपोज दैट अगर हमने मान लो, अगर हम चलो सड़क का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो भाई हमें पता तो हो कि वो 2 महीने बनेगी, 3 महीने में, उसको कितना टाइम लगेगा। जब तक हम टाइम का अंदाजा नहीं होगा, उसी भाई जितना टाइम लगेगा उसमें उतनी ज़्यादा लेबर लगेगी, तो उसमें उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सब उसी के हम एस्टिमेट से ही सब कुछ निकालते हैं। और मटेरियल और लेबर की हम अलग अलग निकालेंगे कि मटेरियल और लेबर की आपकी कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज बिंग यूज्ड। ठीक है, कि आपका कौन सा तरह मटेरियल जो है यूज़ हो रहा है, ये सब ऐसा पता नहीं, जनरली आप स्पेसिफिकेशन से ले लेते हैं, लेकिन ये भी एस्टिमेट से आपको पता लग जाता है कि भाई किस उसकी कंक्रीट लगा रहे हैं, कुछ वो सब कुछ आपको पता लग जाता है। टू इनवाइट टेंडर्स एंड कोटेशन। देखिए, टेंडर्स और कोटेशन को अलग से चैप्टर है, इनको अलग से बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी तो आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि ये आपके एस्टिमेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपका कहीं भी आपको समझ में ना आए, आप बेफिक्र होकर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। ठीक है, तो देखिए जो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट है, इसमें जो पहला है आपका प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। तो देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमको भी देखिए रिस्पॉन्स चाहिए होता है जवाब में, कि हम आपको इतनी मेहनत करके कंटेंट कुछ दे रहे हैं, तो आप भी हमें कुछ दें। देखिए, आप पूरी यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा, अगर कहीं से अच्छा अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो आप हमें बता देना। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें हम आगे चलते हैं। तो जैसे हम इसमें आगे चलते हैं, तो अब इसी हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता क्या है। तो जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जानते हैं कि आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आ रही है। बेसिकली इसको आपको जो है रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोल देते हैं। अब देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आया हुआ भी है जेई लेवल एग्जाम्स में, कि ऐसा कौन सा एस्टिमेट है जिसमें हम जो है उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं, ना कि एक्यूरेट। अब देखिए, जब अप्रोक्सीमेट निकालते हैं तो इसमें बाकायदा हम कोई ड्राइंग्स
किसी भी तरह की स्पेसिफिक मतलब उनका ध्यान नहीं रखते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी होती है बंदे की, उस हिसाब से हम इसको निकालते हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसके हिसाब से निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्यूरेट तो आएगी नहीं, ये लगभग लगभग उसके आसपास ही आएगी अप्रोक्सीमेट। तो ये जेई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेट जो एस्टिमेट होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें आपका आंसर था प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो देखिए आपको थ्योरी को इसी हिसाब से पढ़ना है और उसी से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। जिस तरह से आप क्वेश्चन निकालते जाएंगे इस तरह से आपके क्वेश्चन भी कवर होते चले जाएंगे और थ्योरी भी कवर होती जाएगी। तो देखते हैं, अब इसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट था, अब इसका देखते हैं इसके अलावा दूसरा कौन सा टाइप है। देखिए इसके बाद जो है वो है आपका यूनिट या रनिंग एस्टीमेट। तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन के उससे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि ये भी एक उसी का ही पार्ट है, नो डाउट कि उसका पार्ट नहीं है, प्रीलिमिनरी का ही पार्ट आपका ये क्या है, यूनिट वाला। तो देखिए इसमें क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट को, फिर क्वेश्चन पढ़िए खुद, उसके बाद जो है इसको पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको खुद ही कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्टल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको जो है एक हॉस्टल तैयार करना है, उसकी क्या करनी है, हमें कॉस्ट निकालनी है। अब सबसे बड़ी बात कि हॉस्टल तो बनाना है। अब आपको ये तो पता होगा कि उसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपके 100 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 50,000 रुपये पर स्टूडेंट का खर्चा है उसे हॉस्टल को बनाने के लिए। तो आपको बतानी है कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी निकलेगी। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने छोटे छोटे से क्वेश्चन 10th 9th 10th के क्लास में करोगे मैथ के में, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं होती थी, वहाँ बेसिकली यहाँ से कुछ भी पूछ लेते थे एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो आप मेरे साथ आगे बने रहिए, अब आप सीख जाएंगे। तो देखिए जैसे इसमें जो मैंने लिया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आपके 100 इंटू रेट क्या था 50,000। भाई 100 कुल स्टूडेंट थे, 50,000 एक का आ रहा है, तो 100 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 50,000। तो मैंने वही किया है, 100 मल्टीप्लाई में 50,000, देन आपकी कॉस्ट आ गई। तो ये तो बिल्कुल आपको देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेसिक मेथड था ये। इसको यूनिट या रनिंग रेट एस्टीमेट कहते हैं। ये भी एक अप्रोक्सीमेटली मेथड होता है, ये भी एक प्रिलिमिनरी का एक सब पार्ट है। इसमें हम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं आते किसी भी तरह की, इससे ही हमारी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल कर आती है। तो इसमें जो है पर यूनिट बेसिस के हिसाब से लेते हैं। जैसे हम बिल्डिंग है, तो जैसे हम बिल्डिंग का कर रहे हैं तो पर रूम, पर पर्सन, पर बेड इस हिसाब से लेते हैं। अगर आपका जो है रोड बना रहे हैं तो वहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें ये है। ठीक है, अब देखें ये तो था यूनिट या रनिंग एस्टिमेट। फिर देखिए अब जो इससे नेक्स्ट आता है वो क्या है। देखिए मैं आपको ये बकायदा क्वेश्चन से करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इस तरह से क्वेश्चन के माध्यम से आपको कोई भी नहीं करा रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। क्या है हमारा प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी आपका प्लिंथ, जो आपका बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है। देखिए अभी इसमें आने वाले एक टॉपिक होगा जिसमें प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि ये जो एस्टीमेट है, ये जो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया है ना, उसी के हिसाब से ही हम इसको, उसके बेसिस पर ही इसको निकालते हैं। ठीक है, जो उसकी आप इसमें एक सबसे बड़ी बात आप इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या करते हैं, जब बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं और उसको प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आ जाता है। तो इसमें क्या था और उसमें क्या फर्क था। देखिए इसमें फर्क यह है कि इसमें आपको डायरेक्टली आपका एरिया दिया है। क्या दिया है, रूम का एरिया दिया है। इसमें आपको नंबर नहीं बोला कि उसमें तो पर किलोमीटर पर पर्सन इस हिसाब से था कि भाई 100 पर्सन थे तो उसमें पर पर्सन के हिसाब से था। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपको एरिया दिया है बकायदा 16.56। अगर आप देखिए, अगर इसमें उलझाने के लिए आपको क्या कर सकता था, आपको वो एरिया ना देता 16.56, आपको एक रूम का साइज दे देता। अब रूम का साइज जैसे 16.56 है, ये आपको रूम का साइज क्या दे देता, 4 मीटर बाई 3 मीटर दे देता, और क्या देता 30 सेंटीमीटर की वॉल है। तो आपको उस हिसाब से पहले अगर मान लो आपसे कह देता कि ये कोई रूम है, ये 4 है, ये 3 है, और 30 सेंटीमीटर की इसकी वॉल है। अब आपसे कहता है कि अब इसकी निकालिए आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपकी इसको लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल से उसकी लेंथ निकालनी पड़ती है। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल में आता नहीं है। अब आपको जितना ध्यान रखना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको एरिया दिया हुआ है, उसके बाद आपको 1 स्क्वायर मीटर, ये क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर मीटर, कि भाई 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये के लिए निकालना है। तो इसमें भी अब कुछ नहीं है, इसमें भी बिल्कुल सेम है। आपको जो अब आपको पता है कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमारी कॉस्ट लग रही है 10,000, तो 16.56 के लिए कितनी लगेगी, 16.56 गुणा 10,000। तो वही मैंने यहाँ किया है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया 1,65,600। ठीक है, अब अगर यहीं तक भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कहीं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो अगला मेथड है वो है आपका क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जितने भी एरिया ऑफ एस्टीमेट हैं इसमें कौन सा मोर एक्यूरेट है।
इसको हम लगभग मोर एक्यूरेट इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें आपका क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से होता है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। जैसे उसमें तो हम मीटर स्क्वायर ले रहे थे एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीटर क्यूब से आपकी कैलकुलेशन करते हैं सारी। ठीक है, तो मीटर क्यूब से। अब देखिए मीटर स्क्वायर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर में सिंपली आपकी दो डायमेंशन होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब इसको मीटर क्यूब बनाना होगा तो इसमें क्या होगा कि लेंथ में ब्रेथ तो ये थी, अब 1 मीटर की और मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या होगा कि हाइट की भी मल्टीप्लाई करिएगी तभी तो मीटर क्यूब बना होगा। तो क्यूबिकल कंटेंट में क्या है कि हम हाइट की मल्टीप्लाई भी साथ में कर लेते हैं, इसमें हाइट को भी हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से एक बनता है कि भाई ये बताओ कि जो है कौन सा मेथड मोर एप्रोप्रिएट है, तो आप कहेंगे क्यूबिकल कंटेंट। तो देखिए इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन क्या लिया है कि आपको क्वेश्चन तो देखिए वही मैं सेम ले रहा हूँ उस हिसाब से जैसे अभी तक मैंने पीछे लिए थे, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑफ अ एरिया। देखिए इसका एरिया दिया है। देखिए आप यूनिट से समझना सीखिए, जब तक आप यूनिट से नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। आप देखिए आपको यूनिट क्या दी गई है इसकी, स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर क्या होता है, एरिया होता है। अब तुरंत आपको पता लगा कि एरिया होता है तो ये मतलब हमें एरिया गिवन है, ये हाइट दी गई है। अब मैंने आपको क्या बताया, एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब में बन जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 16.56 इंटू 2 करना होगा। फिर ये तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो आपकी उसकी पूरे कमरे की आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब उसके हिसाब से अगर आपको 100 क्यूबिक मीटर, कितनी 1000 क्यूबिक मीटर, अगर 1 मीटर क्यूब के लिए रेट 1000 है तो इतनी वॉल्यूम के लिए कितना होगा वो आप इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो देखिए अभी मैंने नीचे वही लिया है, अब आप यहाँ आराम से डिटेल में देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो मैंने इसको क्या करा, वॉल्यूम बनाई। वॉल्यूम बनाने के बाद मैंने क्या करा, जब ये 33.12 क्यूबिक मीटर बन गया तो अब पहले क्या था मीटर स्क्वायर, अब इसमें हाइट की मल्टीप्लाई करी तो ये मीटर क्यूब बना ना। तो अब इसको अगर 1000 जो है 1 क्यूबिक मीटर का था तो इतने क्यूबिक मीटर का कितना होगा, सिंपली इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तक के थे। अब देखिए यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव नहीं भी बन रहा है तो भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप साइट पर जाएंगे तो भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बेसिक पूछ ले जाते हैं कि जैसे आप रफ एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप ये बताइए जैसे कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो उसमें मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होती है। सपोज कीजिए ये मैंने पता क्या लिया है कि अगर मान लो कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका 1000 रुपये खर्चा आया, तो जो 1000 रुपये खर्चा आया उस खर्चे में 600 से 650 रुपये के लगभग आसपास, एक्यूरेट कुछ नहीं है, उसके आसपास जो खर्चा आएगा वो मटेरियल का होगा और 30 से 35% जो होगा वो आपकी लेबर की कॉस्ट होगी। तो अगर आपसे कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या इंटरव्यू में कहीं पूछ ले तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। अब ये तो था हमारा जो है रफ एस्टिमेट हम जितना कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखें कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पर तो हम रफ एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अगर हमें एस्टिमेट करना है तो वहाँ हमें डिटेल में जाना होगा चीज़ों के। तो जब हम वहाँ चीज़ों के डिटेल में जाएंगे तो ही तो हमारा एस्टिमेट बिल्कुल एक्यूरेट के लगभग लगभग आएगा। तो अब आपका यही है कि डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक एक्यूरेट मेथड है और ये ड्राइंग की और मेजरमेंट जो भी आप कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से ही निकाला जाता है। अब देखिए ड्राइंग के मेरा मतलब क्या है, तो जैसे इसमें इसमें अभी तो हमने रूम अंदर मान लिया कि 4/3 है, लेकिन वहाँ पूरी एक एक चीज़ उसकी नापी जाती है कि कितना उसका प्लेन एरिया बिल्कुल वो उसमें से डिडक्शंस वगैरह करके सब कुछ इसमें लिया जाता है। तो अब मैं आपको नीचे टेबल दिखाऊंगा कि ये लगती कैसी है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए टेबल देखते हैं नीचे। देखिए ये टेबल है, इसी टेबल पे आपको काम करना है। अगर आप देखिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं आप, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ भी यही सब कुछ सेम कंटेंट है। वहाँ ये को आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना होगा, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप चीज़ों को एकदम एकदम पढ़ते जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए तो अब सब इसमें जो कैसा लगता है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में जैसे आप सपोज कीजिए कोई भी अर्थवर्क कर रहे हैं तो आई सीरियल नंबर पे 1 डाल दिया। हम डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आप काम क्यों कौन सा काम कर रहे हैं, हम अर्थवर्क कर रहे हैं तो हमने लिख दिया EW। नहीं यह जगह कंप्लीट है EW लिखा है, लेकिन आप पेपर में जब भी कहीं भी लिखेंगे तो आप इसको पूरा लिखेंगे अर्थवर्क। तो जब आप इसको पूरा लिखेंगे अर्थवर्क, अब अर्थवर्क कितना है भाई, एक क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, कुछ भी है, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 1। अब उसकी क्या तो आपकी लेंथ थी, क्या ब्रेथ थी, क्या हाइट थी, ये तीनों चीज आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद क्वांटिटी यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज कीजिए आपकी क्वांटिटी आ गई आपकी x मीटर क्यूब, कितनी आ गई x मीटर क्यूब। ये मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ गई इन तीनों की मल्टीप्लाई करके। तो अब आपको रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 50 पर मीटर क्यूब। तो वही जैसे अभी हमने पीछे करा था कि 1 मीटर क्यूब का हमें पता था, उसकी हम उसमें गुणा करते थे तो ये हो जाता था। तो अब x में भी उसकी जो रेट हमें दिया होगा रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इसकी जो है आगे इसका रेट आ जाएगा।
फर्दर अब देखिए, अब तो ये हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट बना है, लेकिन अभी भी इसमें जैसे आप नीचे जाएंगे तो इसमें भी हम जो है 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जोड़ते हैं जब ये पूरी की पूरी सोल्व हो जाती है नीचे, 3% कंटीजेंसी जोड़ते हैं, 2% वर्क चार्ज एस्टिप्लेसमेंट जोड़ते हैं। अब ये क्या है, ये क्यों जोड़ते हैं, ये अब आगे आने वाले चैप्टर में आप सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका रिप्लाई तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।